यष्टि गार्डन में श्रेया को घुमा रही थी और इस दौरान भी उसका दिमाग एकांश के बारे में ही सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो एकांश को कैसे फेस करेगी शाम को। उसके दिमाग में सिया की बातें घूम रही थी कि क्या सच में उसे विद्युत का सहारा लेना चाहिए, लेकिन अगर उसने उसका सहारा लिया तो कहीं एकांशी उसे गलत ना समझ ले। शाम हो चुकी थी। यष्टि ने जल्दी से अपना और श्रेया का डिनर कर लिया और वो एकांश के आने से पहले ही जाकर सो जाना चाहती थी। अगर वो एकांश के सामने आएगी तो शायद एकांश उसे फिर से टीज करेगा। यष्टि ने आज श्रेया को अपने रूम में ही अपने बेड पर सुला लिया था। एकांश रात में 10 बजे घर आया। तब घर के सभी लोग सो चुके थे सिवाय सुनीता जी के। सुनीता जी ने एकांश से पूछा, बेटा तुम्हारा डिनर लगा दूं? एकांश ने यष्टि और श्रेया के बारे में पूछा तो सुनीता जी ने बताया, बेटा वो दोनों तो सो चुकी हैं। एकांश ने उनकी बात को दोहराया, सो चुकी हैं इतनी जल्दी? उसने सुनीता जी को डिनर के लिए मना किया और अपने रूम की तरफ चला गया। जब वो रूम में आया तो उसने देखा कि यष्टि श्रेया को बेड पर लेकर सोई हुई है। एकांश को उसकी चालाकी पर हंसी आई। इसे क्या लगा कि वो श्रेया को इस्तेमाल कर पाएगी मुझे अपने से दूर रखने के लिए? असल में श्रेया ही वो कड़ी थी जिसकी वजह से वो दोनों करीब आए थे। एकांश ने थकान को दूर करने के लिए हल्के गर्म पानी में शावर लिया और रूम में आया। उसके बाल हल्के हल्के भीगे हुए थे। अब एकांश बेड की तरफ बढ़ गया और उसने श्रेया को अपनी गोद में उठाया और उसके रूम की तरफ ले जाने लगा। यष्टि अभी भी सो रही थी। एकांश ने श्रेया को उसके रूम में सुलाया और उसको ब्लैंकेट उड़ाकर उसके माथे पर एक गुड नाइट किस करके वो अपने रूम में वापस आ गया। यष्टि अभी भी सो रही थी। रात के 11 बज चुके थे। एकांश को बदमाशी सूझी और वो यष्टि के बेड की तरफ बढ़ गया और झुककर उसने अपने बालों से पानी की कुछ छींटे यष्टि के चेहरे पर झाड़ दी। यष्टि फौरन से चौंक कर उठ गई, ये सोचते हुए कि आखिर रूम में बारिश कैसे हो रही है। लेकिन जैसे ही यष्टि उठी तो उसने एकांश को अपने चेहरे के एकदम करीब ही झुका हुआ देखा। यष्टि की तो जैसे सांसें ही अटक गई गले में। उसने अपने हाथ को साइड में फैलाकर देखा तो उसे अंदाजा हो गया कि श्रेया उसके बगल में नहीं है। इसका मतलब एकांश ने श्रेया को उसके रूम में सुला दिया है। यष्टि ने अपने सूखे गले को तर करते हुए एकांश से पूछा, क्या आधी रात में क्या कर रहे हैं? क्या आपको नींद नहीं आती क्या? एकांश ने उसके चेहरे के पास थोड़ा और झुकते हुए कहा, मेरे हिस्से की नींद तो तुम ले रही हो मेरी नींद उड़ाकर। लेकिन अगर मैं नहीं सोऊंगा तो समझ लो कि मैं तुम्हें भी नहीं सोने दूंगा। यष्टि ने सकपकाते हुए एकांश से पूछा, क्या मतलब है आपका? क्या आपको कल ऑफिस नहीं जाना है? एकांश ने अपने हाथ को यष्टि के दोनों तरफ रखते हुए उसके और करीब झुकते हुए कहा, मैं कल की परवाह में नहीं जीता हूं। कल की मैं कल देख लूंगा। मुझे फिलहाल आज का पता है और आज मुझे तुम्हें बहुत प्यार करने का मन कर रहा है। यष्टि को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। एकांश अगर उसके करीब आएगा तो वो उसे रोक नहीं पाएगी, लेकिन अभी वो आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। खरे तो क्या करे वाली सिचुएशन में यष्टि फंस चुकी थी। यष्टि ने एकांश से कहा, एकांश क्या आप मुझे थोड़ा टाइम नहीं दे सकते इन सब के लिए प्रिपेयर होने के लिए?
एकांश ने यष्टि के कानों के करीब झुकते हुए कहा, तो तुम्हें टाइम चाहिए। कितना टाइम चाहिए तुम्हें? आई मीन, मेरे प्यार में पड़ने के लिए तुम्हें कितना टाइम लगेगा? यष्टि ने हल्के से बुदबुदाते हुए कहा, वो तो मैं पहले ही पढ़ चुकी हूँ। एकांश ने यष्टि से पूछा, क्या तुमने कुछ कहा? नहीं, मैं कह रही थी कि कोई कैसे बता सकता है कि सामने वाले से प्यार करने में कितना टाइम लगेगा? और वैसे भी वो आप पर डिपेंड करता है कि आप मुझे अपने प्यार में पड़ने के लिए किस तरह से मजबूर करते हो। यष्टि बेधड़क बस बोल गई। एकांश ने बहुत ही सडक्टिव वॉइस में यष्टि के कानों के नजदीक आते हुए कहा, मैं चाहूं तो तुम्हें एक रात में ही अपने प्यार में पागल कर सकता हूं, लेकिन अगर तुम्हें टाइम ही चाहिए तो तुम अपने हिसाब से डिसाइड करके बताओ। यष्टि ने गुस्से में कहा, ये कोई आपके बिजनेस की डील नहीं है जिसके लिए आप मुझे टाइमलाइन दे रहे हो। मुझे क्या पता मुझे कितना टाइम लगेगा। इस पर एकांश ने जवाब दिया, देन लेट मी हैंडल दिस। कहते हुए एकांश यष्टि के करीब आते हुए उसकी गर्दन को किस करने लगा। उसका छूना यष्टि को एक जादू जैसा लग रहा था। एकांश बहुत ही प्यार से यष्टि की गर्दन को किस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी रात यही करना चाहता है। एकांश ने यष्टि के दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। यष्टि के तो दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। वो बस एकांश की उस मैनली फ्रेग्रेंस में खोने लगी। जिस तरह से एकांश ने उसके हाथों को पकड़ा हुआ था, वो यष्टि को हिलने भी नहीं दे रहा था। एकांश यष्टि की गर्दन से अब उसके होठों की तरफ बढ़ा। उसने एक नजर यष्टि के चेहरे पर डाली। उसकी आंखें बंद थी और उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि उसे एकांश का उसके करीब आना अच्छा लग रहा है। एकांश ने यष्टि के होठों को किस करना स्टार्ट किया। दोनों की सांसें अब आपस में उलझने लगी थी। यष्टि, जो पहले ही एकांश की वजह से सांस नहीं ले पा रही थी, अब उसकी सच में सांसें थमने लगी थी। उसने अपने हाथ को थोड़ा मूव करने की कोशिश की तो एकांश ने उसके होठों को छोड़ दिया। एकांश ने धीरे से यष्टि के हाथों से अपनी पकड़ ढीली की और उससे अलग होते हुए एक किस उसकी छोटी सी नाक के ऊपर की। एकांश ने यष्टि से कहा, आज के लिए इतना काफी है। कहते हुए एकांश वहां से उठकर बेड पर अपनी साइड में आकर लेट गया। यष्टि ने अब एकांश के अपने से दूर जाने के बाद जैसे खुलकर सांस ली हो। ऐसा फील हो रहा था जैसे एकांश ने उसकी सांसों को अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा हो, जिसे उसने अभी अभी रिलीज किया हो। यष्टि को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो एकांश ने उसके साथ अभी अभी किया था, इतना रोमांटिक मूव, एकांश इससे आगे नहीं बढ़ा। लेकिन अगर वो आगे बढ़ता तो और क्या करता? यष्टि यही सोच रही थी। उसने अपने चेहरे को एकांश से फेर लिया। वो इस समय एकांश की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। इधर एकांश तो अपने दोनों हाथों को अपने सर के नीचे रखकर बड़े सुकून से गहरी सांसें ले रहा था। थोड़े समय में एकांश सो चुका था। यष्टि अभी भी इसी बारे में सोच रही थी। एकांश को वो कैसे रेसिस्ट करेगी? एकांश इतना रोमांटिक हो सकता है, उसने कभी सोचा नहीं था। उसे तो लगता था वो लोग जब तक साथ हैं ऐसे ही लड़ते रहेंगे, क्योंकि एकांश का नेचर बहुत ही रूड और खड़ूस था यष्टि के लिए। लेकिन असल में कब ये लड़ाई प्यार में बदल गई, उन्हें अंदाजा ही नहीं हुआ, जिसकी पहल एकांश की तरफ से हुई थी। यष्टि सोचते सोचते ही सो गई। जब सुबह उसकी आंख खुली तो एकांश रूम में नहीं था। वो अपने जिम जा चुका था। यष्टि बेड से उठी और वॉशरूम की तरफ गई। यष्टि ने अपना चेहरा पानी से धोया ही था जब उसने टॉवल से चेहरे को पोंछते हुए नोटिस किया कि उसकी गर्दन पर एकांश ने कल रात अपने कुछ निशान छोड़ दिए थे, जिसे जाने में कुछ टाइम लगने वाला था।
अब यष्टि को एहसास हुआ कि उसकी स्किन कितनी डेलिकेट है। एकांश के सिर्फ किस करने से ही उसके गले पर ये निशान रह गए थे। यष्टि के गाल शर्म से लाल हो रहे थे। उसने अपने बालों की पोनी बनाई और वॉशरूम से बाहर अपने कपड़े लेने के लिए आ ही रही थी, तब वो एक बार फिर से एकांश से टकरा गई। उसके हाथ टकराते वक्त एकांश की चेस्ट को छू रहे थे। एकांश ने उसे संभालने के लिए उसे कमर से पकड़ लिया। एकांश ने यष्टि को टीज करते हुए कहा, लगता है तुम्हें मेरी चेस्ट से खुद ज्यादा ही प्यार है। जब देखो उसे छूने के मौके ढूंढती रहती हो। एकांश ने इतना कहा ही था कि इस पर यष्टि ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, आपने तो मेरे लिए सांस लेने की भी जगह नहीं छोड़ी है। जब देखो मुझे आकर कहीं ना कहीं से घेर लेते हो। देखो कल रात आपने मेरे साथ क्या किया। ये बोलते हुए यष्टि उसे अपनी गर्दन पर बने निशान दिखाने लगी, जो कल रात एकांश ने ही बनाए थे। एकांश ने यष्टि से कहा, यष्टि यार, तुम तो इतने से डर गई, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। यष्टि ने जैसे ही एकांश के मुंह से ये बात सुनी, उसने फौरन एकांश को अपने से दूर धकेला और वो वहां से बाहर आ गई। उसके कदम श्रेया के रूम की तरफ बढ़ गए। एकांश ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है तुम श्रेया के रूम में गई हो। क्या तुम्हें वो सेफ जोन लगता है? भला कौन अपने पति से ऐसे भागता है? मन में सोचता हुआ एकांश वार्डरोब की तरफ बढ़ा और अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में नहाने चला गया। इधर यष्टि, जिसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, श्रेया के रूम में जाकर डोर को अंदर से बंद कर दिया और श्रेया की तरफ बढ़ती है। श्रेया सो रही थी, लेकिन यष्टि ने उसे उठाया और उसको रेडी करने के लिए वॉशरूम में लेकर गई। श्रेया ने यष्टि की गर्दन पर अपनी छोटी सी उंगलियों से टच किया। वो बोलना चाहती थी, क्या आपको चोट लगी है? लेकिन बोलना उसके लिए बहुत मुश्किल काम था, पर यष्टि उसके छूने से ही समझ गई कि वो उससे क्या पूछना चाहते हैं। यष्टि ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं बेटा, मुझे चोट नहीं लगी है। बस कल रात एक मोटे मच्छर ने काट लिया मुझे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी मेरी श्रेया बेटी है ना मेरे पास, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। मेरी स्ट्रॉन्ग बेटी। कहते हुए यष्टि श्रेया के गालों को पकड़कर पिंच कर दिया। श्रेया इतनी सॉफ्ट थी कि जरा सा छूने से ही उसके गाल एकदम पिंक हो गए। वो बहुत क्यूट लग रही थी। यष्टि ने उसके गाल पर किस किया और उसे टूथब्रश कराने लगी। इसके बाद उसने उसे नहलाया और अपने साथ लेकर जैसे ही वो रूम के बाहर आई, उसके बगल से अगले रूम का भी दरवाजा खुला और एकांश बाहर आया। उसने ग्रे शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक कोट पहना हुआ था, जिसके ऊपर उसने ब्लैक कलर की टाई लगाई हुई थी। उसके ब्लैक कलर के बूट किसी मिरर की तरह शाइन कर रहे थे। वो देखने में बहुत ही ज्यादा डैशिंग और अट्रैक्टिव लग रहा था, जबकि यष्टि इस टाइम बिल्कुल झल्ली लग रही थी। एकांश चलकर यष्टि के पास आया और उसकी गोद से श्रेया को लेते हुए कहा, तुम जाकर नहा लो, श्रेया को मैं संभाल लूंगा। बोलते हुए एकांश ने अपने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन यष्टि अभी भी वहीं खड़ी थी, जैसे उसने कोई खूबसूरत ख्वाब देख लिया हो। एकांश नीचे आ चुका था। उसने श्रेया को खेलने के लिए उसके खिलौने दिए और वो खुद कॉफी का कप लेकर न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बैठ गया। इधर यष्टि का ध्यान टूटा और वो अपने रूम की तरफ बढ़ी। उसकी नजरें अपने कपड़ों में ऐसे कपड़े ढूंढ रही थी जिसका कॉलर हो, जिससे उसकी गर्दन के मार्क्स छुप जाएं, वरना वो जवाब देते देते थक जाएगी। आखिरकार उसे ऐसा सूट मिल ही गया। उसने उसे निकाला और नहाने के लिए चली गई। वो जनरली ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी, लेकिन जब वो ये कपड़े पहनकर नीचे आई तो एकांश, जो इस समय कॉफी पी रहा था, उसे एकदम से धक्का लग गया, जिसके बाद उसने अपने आप को संभाला और अब उसे हंसी आ रही थी यष्टि को देखकर। यष्टि ने उसकी तरफ आंखें निकाल कर देखा, जैसे कि वो ये जताना चाहती हो कि ये सब आपकी वजह से हुआ है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड